नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि रोटेशन इंस्ट्रक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरएलसी इंस्ट्रक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो आरएलसी का मतलब होता है कि रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट। ओके, ये आर का मतलब होता है रोटेट और एल का मतलब होता है लेफ्ट। और जो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है वो अपने कैरी में चला जाता है। तो देखिए ये ऑपरेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। तो हम सबसे पहले एक्यूमुलेटर में 01H मूव करेंगे और जब हम RLC कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तब इसका कंटेंट जो है ये इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये चला जाएगा अपने कैरी में। ऑलराइट, और ये जो पूरा का पूरा है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो बिट है वो कैरी में भी तो जाएगा ही जाएगा, ये यहां से यहां पे आ जाएगा। तो इस पूरे एक्यूमुलेटर के कंटेंट की वैल्यू हो जाएगी 02H। ओके, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। ऑलराइट, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो कैरी में जा रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। तो ऑलरेडी यहां पे कैरी की वैल्यू है 1। तो जब ये ऑपरेशन होगा तब हम देख सकते हैं कि कैरी की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। तो चलिए हम ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चला गया एक्यूमुलेटर में 01H और उसके बाद अभी RLC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी और कैरी की वैल्यू रीसेट हो जाएगी और एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगा 02H। देखिए कैरी की वैल्यू हो गई है रीसेट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो गया है 02। तो मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूं कि क्या हो रहा है इस पूरे ऑपरेशन में। तो देखिए 1 की वैल्यू है 00000001। तो ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो कैरी में चला जाता है और उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो पूरे के पूरा यहां से रोटेट होके यहां पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाता है और ये सारे वैल्यूज जो है वो एक पोजीशन से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम RLC का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये इंस्ट्रक्शन 4 बार यूज करते हैं तो होता क्या है कि जो 2 डिजिट्स है आपके नंबर के वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। तो यहां पे अगर हम 23 लिखते हैं, ओके, ये मुझे HLT भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी यहां पे अगर हम ये 23 लिखते हैं, ऑलराइट, और 4 बार RLC एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए अभी क्या होता है। ये हो गया 23 इसमें लोड। RLC एक बार, RLC दूसरे बार, RLC तीसरे बार और RLC चौथे बार। और देखिए 23H का 32H हो गया है। जो डिजिट्स है इस नंबर के वो एक्सचेंज हो गए हैं। इस प्रकार से हम RLC का यूज करके जो डिजिट्स है किसी भी नंबर के वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, और ये एक इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन है। इसमें जो ऑपरेंड रहता है वो इम्प्लिसिट रहता है और वो ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर रहता है। तो आप हमेशा एक्यूमुलेटर के ही कंटेंट रोटेट कर सकते हैं, किसी भी और रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के कंटेंट रोटेट नहीं कर सकते। अगर आपको वो रोटेट करने हैं तो आप उनको पहले एक्यूमुलेटर में लेके आइए, रोटेट कीजिए और बाद में उस मेमोरी लोकेशन में या रजिस्टर में फिर से स्टोर कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम RLC का यूज कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।